हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार स्टेट बोर्ड की 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 17वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिना जर का पेड़। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे बीरेंद्र झा ने लिखा है। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ। आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो मैं आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जगह हसाई होती। गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को भी संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला ना जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जागे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में गोनू झा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था। उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। पेड़ों में भांत भांत के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांत भांत के फूल खिला सकते हैं? उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। यह सुनते ही गोनू झा की आंखें चमक आई और वे निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। सभासद झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई और कहा, गोनू झा, यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। सभा का सामान्य शिष्टाचार भूल गए। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर है। इसमें ही बिना जर के भांत भांत के रंगों के फूल खिलते हैं। व्यापारी अवाक रह गया। उसने सहमते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गुर प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांत भांत के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मुझे पूछने पर यह कहा कि रात ही में आपकी फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़कर अन्य सामान होगा। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा है। तो यह थी बहुत ही खूबसूरत कहानी बिना जर का पेड़। आपको कैसी लगी? आगे आए सीखे गुलाब के फूल बनाना। यहाँ पे हम कागज से गुलाब का फूल बनाना सीखेंगे। गुलाब के फूल तो आप सबने देखे ही हैं, कई रंगों और कई आकार के सुंदर गुलाब किसे अच्छे नहीं लगते। इस बार हम यहाँ गुलाब के फूल बनाने के बारे में बता रहे हैं। इसके लिए रंगीन कागज, प्रकार, पेंसिल, गोंद, कैंची, थोड़ा पतला और थोड़ा मोटा तार, अल्पीन आदि का जुगाड़ कर लीजिए। सबसे पहले कागज पर एक गोला बनाकर उसे काट लीजिए। अलग अलग आकार के ऐसे 3-4 गोले काट लें, जैसे एक 2.5 इंच व्यास का, दूसरा 2 इंच व्यास का, तीसरा 1.5 इंच व्यास का और चौथा 1 इंच व्यास का। कटे हुए गोलों को पेंसिल से 5 बराबर भागों में बांट लें, जिस तरह से चित्र में दिखाया गया है। अब चित्र 3 की तरह गोले पर पंखुड़ियों की डिजाइन बना लें। इसी तरह सभी गोले पर डिजाइन बना लें। इन गोलों में से पंखुड़ियों के ऊपर का हिस्सा काटकर अलग कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि बीच के छोटे गोले से थोड़ी दूरी तक पंखुड़ियां जुड़ी रहनी चाहिए। इसी तरह से सभी पंखुड़ियों को काट लें। फिर सभी अलग अलग आकार की पंखुड़ियों को एक के ऊपर एक रख लें। सबसे छोटी पंखुड़ी सबसे ऊपर और सबसे बड़ी पंखुड़ी सबसे नीचे रखें। बीच वाले छोटे गोले में एक तार का टुकड़ा या अल्पीन पिरो लें। इस तरह फूल तो बन जाएगा
अब बनाना है पत्तियां। चित्र 6 में दिखाई गई पत्तियों को डिजाइन की तरह कागज से काट लें। 5-5 पत्तियों को एक तार में चिपका दें। फूल तो पहले ही बना लिया था। फूल के बीचों बीच जो तार पिरोया था उसे एक थोड़े मोटे तार के साथ लपेटकर अच्छे से कस दें। फिर इसी तार से पत्तियों को भी लपेट दें। अंत में इस तार पर हरे रंग का कागज गोंद लगाकर चिपका दें। इस तरह आपका गुलाब का फूल तैयार है। आगे आपकी कल्पना से प्रश्न। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कल्पना से, अपनी समझ से, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उत्तर लिख सकते हैं। गोनू झा ने आतिशबाजी को पेड़ कहा है, आप इनको क्या कह सकते हैं? उदाहरण के लिए तारों को फूल कह सकते हैं। इस तरह से काले बादलों को आप क्या कह सकते हैं? सूरज को क्या कह सकते हैं? तेज चलने वाला आदमी को और धीमे चलने वाले आदमी को आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। किस्से कहानियाँ। गोनू झा की चतुराई भरी कहानी आपने पढ़ी। आप बीरबल, तेनालीराम की चतुराई भरे किस्से पढ़िए और अपने वर्ग में सुनाइए, यानी अपने क्लास में सुनाइए। आप अगर घर पे हैं तो अपने माता पिता, अपने दोस्तों को सुनाइए। बिना जर का पेड़ कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। बिना जर का पेड़ अपने शब्दों में, अपने लोकल भाषा में, जो भी आप भाषा बोलते हैं उस भाषा में बोल के सुनाइए। तो यह था 17वां पाठ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, शब बख़ैर, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।